आ जाते हैं आया नंबर 4 के ऊपर। व इजा रअयतहुम तो उजीबुका अजसामुहुम अजसामुहुम। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। जितना आप लोग करेंगे उतना आप लोगों के लिए फायदा है। इजा वाह कनेक्टर हो गया। एंड वाह एंड इजा था, ठीक वाह है। मैंने देखा, सबसे पहले वाह को देखा कि वाह के आगे कोई वर्ड उसमें नहीं है, जर फॉर्म में नहीं है, जर तो ये में नहीं हर्फ है। ऑफ जर नहीं है, तो ये हाँ, वाह कनेक्टर हो गया। ठीक है, इजा जो है वो एक हर्फ है जो कि उसको प्रेजेंट के अंदर चेंज कर देता है मीनिंग को। इजा हर्फ है। इजा हर्फ नहीं है, इजा होता है इजा वो हाँ हर्फ है हर्फ ही जो होता है। चेंज, हर्फ ही होता है हाँ, जो चेंज कर देता है मीनिंग पास्ट टेंस का। अच्छा, एक चीज याद कराता हूँ। पहली आयत इजा आया था ना, हम्म। क्या लिखा था? जर्फ 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 था। अच्छा अच्छा। हर्फ तो नहीं था ना? नहीं नहीं, जर्फ था, हाँ, जर्फ। इजा हर्फ नहीं होता, ठीक है। इजा होता है इसम, ठीक है। एक नॉर्मल इसम है, और ये जर्फ होता है बेसिकली, स्पेशल मुदाफ होता है बेसिकली ये। हाँ, जो जर्फ जगह ऑफ को, टाइम, ठीक टाइम है। एंड इसको आप प्लेस। यहाँ लिख देता हूँ मैं, स्पेशल, इसको स्पेशल मुदाफ आप कंसिडर कर सकते हैं, स्पेशल मुदाफ। ठीक, ठीक है। इसका एक काम होता है पास्ट टेंस की मीनिंग को वो फ्यूचर में पुश करना। फिर इसमें वो भी तो आएगा ना मुदाफ अलैह, वो या वो वही होगा वो अभी आगे डिकोड करके फी देखते हैं ना क्या फी हो रहा महली। ठीक है। है। इसमें यूजली ऐसा ही होता है ईसा के साथ, फी महली की तरह की कहानी बनती है ठीक है। ईसा के साथ ज्यादातर। ठीक है। रअयतहुम, पहले आप अपने गेस करें कि क्या है, राइता फिर मैं। ये राइता हम अच्छा, ये ना यहाँ लाइट बन रहा है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि लाइट क्यों बन रहा है। इससे पहले मेरे क्या पास चीज कोई लाइट बन रही है? राई, ये बेसिकली मैं अगर नहीं, इसको रीड, हाँ, कितने वर्ड चाहिए? ये मेरे राइता ख्याल से दो थ्री हैं, वर्ड्स है। दो वर्ड्स हैं, राइता और हम अटैच प्रोनाउन है। हाँ, मैं अ, इसको एक और तरीके से भी रीड कर रहा था फाद, मैं इसे ना, हम्म तो ता जो है, ता हम्म इज हम्म बाता का हर्फ ऑफ जर वाला भी कंसिडर कर रहा था, पर वो क्योंकि जो है अगला वाला उसमें हर्फ आ सकता है ना, हर्फ ऑफ जर, बाता काफ, तो ता के लेकिन साथ हुम आ अच्छा, जाए। ठीक हाँ, है, अंडरस्टैंड। तो समझे आप मेरी ये कह बात, रहे हैं, क्योंकि मुझे हाँ वर्ड का नहीं पता ना, हाँ हाँ, आप ये तो कह मैंने रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि राई जो है वो एक वर्ड है, ता एक एक वर्ड है हर्फ है, और होम और जो वो है हुम वो एक अनदर वर्ड है। जर फॉर्म और में हो रहा है। ता और होम मिलके हर्फ ऑफ जर बन रहे हैं, ये आपके माइंड में चल एग्जैक्टली रहा है, राइट? एग्जैक्टली, हाँ, ये मैंने अब देखा इसे। अब इसको एक चीज याद कराता हूँ मैं, जो हमने करे थे हर्फ ऑफ जर, बा ता काफ लाम वाव, राइट? उसमें ता की मीनिंग क्या थी? वो थी विद, ओथ 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 ओथ, ओथ ओथ अगेंस्ट होम, अल्लाह। ओनली अल्लाह, राइट? हम्म। तो क्या होम के साथ आ सकता है वो? नहीं नहीं नहीं। नहीं, हाँ, नहीं आ गुड सकता पॉइंट। ना। एक ये पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, आप जो कह रहे हो ना, मुझे वर्ड नहीं पता, आपको नसरता पता है ना? हाँ, नसरता, ठीक ही है। हेल्प्स। आपको पता है सुकून के बाद ता आता है और उस पर फतहा होता है, नसरता। दैट्स द एंडिंग यू लुक फॉर, राइट? हम्म। नसरता। तो ये रायता, हाउ इज इट डिफरेंट? वही तो है। अच्छा, उसमें हाँ, बेसिकली सुकून की वजह से ना मैं कंफ्यूज हो रहा था बीच है? में जो आ रहा था। ऐसा नहीं है कि आपको वर्ड नहीं पता, ऐसा ऐसा है कि आपका जो एनालिसिस है वो इनकम्प्लीट है माइंड के अंदर अभी। हम्म। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं ना, तो वो एनालिसिस कुछ ना कुछ कहीं पे रह जाता है पीछे, तो वो विद प्रैक्टिस आ हाँ, जाएगा। ये फेल इज अ कॉम्प्लेक्स फेल, ये दिस इज, दैट्स व्हाट आई वुड एग्री, दिस फेल इज दिस, इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो ये है, रा, इट मीन्स टू सी। इट्स अ कॉम्प्लेक्स फेल, ये आपने नहीं किया हुआ अभी। हम्म। ठीक है, इसको नाकिस कहते हैं, क्योंकि इसका एंड रूट रहते जो है ना वो होता है या वाव होता है। ठीक है, तो इसको आप अभी चार्ट भी नहीं आप इसका प्रोड्यूस कर सकते, लेकिन जब इस फेल की फॉर्म्स बननी शुरू होती है ना, सेकंड पर्सन की, राइता, तो वहां से वैसे ही चलता है, राइता राइतुमा राइतुम राइती राइतुमा राइतुन्ना राइतू राइना। ठीक अच्छा। है, शुरू में मसला है इस फेल के साथ। तो आप अभी इसको देख रहे हैं ऐसे, राइता, इसको आप इस तरह देख रहे हैं बेसिकली। अब राइता इज लाइक नसरता,
कफरता, ठीक है, हम्म, शाहिदता एंड सो ऑन सो फोर्थ, समिअता, दरिबता, इट्स द सेम थिंग, राइट? तो अच्छा, अब तो जब यहाँ आपको ये से पता मेरे पास 1 और 2 आ गए और होम उसका 3 हो गया। जी, पहले हम लोग स्टैब्लिश करते हैं कि दिस इज अ फेल, इट्स अ पास्ट, राइट? हमने यहाँ पे स्टैब्लिश कर लिया, एक आपको ये चीज नजर आई है, दूसरी आपको प्रोनाउन नजर आ गया इधर, राइट? मेरे साथ है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अब क्योंकि ये चीज हमने देख ली है तो 1 और 2 आपको मिल गया राइता के अंदर, राइट? एंड प्रोनाउन कौन सा है इसके अंदर? होम। अच्छा, हुआ नहीं प्रोनाउन तो हाँ हुआ। राइता, हाँ, ये तो वो दूसरा है ना, मफूल। नसरता, हम्म, नसरता। अच्छा, डुअल हिया। क्या है इसका? नसर नसरत और नसरता अंता के अंदर अंता क्या फर्क अंता था? अंता अंता अंता। पहुंच गया तला कि नहीं? हाँ हाँ, समझ। नसरत और नसरता फर्क था ना? नहीं नहीं, सही। तो दिस इज अंता, अंता इज द डुअल, ठीक है? अब इसके साथ जो होम लगा हुआ है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ होम एंड व्हाट लेवल कैन आई गिव टू होम? हम्म, नसब। नसब स्टेटस है, और उसको लेबल जो है वो लेबल उसका 3 है ना, मफूल है। 3, ठीक हो गई, वही आपको यहाँ पे भी मिल गया, ठीक है, 3। तो राइता का मतलब है टू सी बेसिकली, ठीक है? हम कहते हैं एंड, साथ करते जाते हैं इसको, एंड व्हेन यू सी। you when you see them। see them, and when you see them, देम जो है वो होम का आया है ना। them होम का आ गया, ठीक हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो अजीबू का ये हो गया, इदाफा हो गया तो जीवो का। I'll let you analyze 30 seconds, सोचो। नुसिरू, जीवो का, नुसिरू, ये तो जिबू है, तो जीव का जिबू। So अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। It's a second person. So जी, nasartu yansuru ये यंसुरु, ये वो हो जाएगा ना। तानसुरु हम्म, नहीं ये तो वो होगा। तो जिबू हम्म, से तो जिबू जी। वो पहले तो आइडेंटिफाई कर लें वर्ड किस किस्म का है ये। या जिबू का मेरा ख्याल बन रहा है या जुबा का या ये बेसिकली प्रेजेंट टेंस ओके, सो वी ऑल एग्री कि दिस इज अ फेल, जी राइट? फेल या आर वी सेइंग इट्स अ प्रेजेंट टेंस फेल? या हाँ जी। ओके, ओके, इट्स अ प्रेजेंट टेंस फेल, ठीक है? व्हाट एल्स? इज इट एक्टिव और पैसिव? पैसिव है। पैसिव ओके, पैसिव। तो आप सबका कंसेंसस इस पे पैसिव का है। अब मैं जी। आपसे एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अगर ये प्रेजेंट टेंस है, इसका प्रोनाउन कौन सा है? या प्रोनाउन इसका हुआ। हुआ का प्रपोजल आया है, हर कोई एग्री करता है इससे कि नहीं? यही नहीं होगा तो जिबू या नहीं, यंसुरू, यंसुरानी, यंसुरूना, तंसुरू। यार हिया क्यों नहीं है? तंसुरू। तो हिया का भी प्रपोजल है और हुआ का भी प्रपोजल है, विच वन? सो इट। हिया मेरा ख्याल है सही है वो। देखें, या गैस ना कर, गैस, ताजिबू, हाँ नहीं ताजिबू से तू जिबू होगा तो फिर हिया होगा। हाँ, आप लोगों ने ना गैस नहीं करना, नहीं ठीक अपनी है जी। नॉलेज को यूज करना है। जी। आपको पता है हुआ जो है ना, वो या बिगिनिंग वो होती है, या पे वो या का होगा। मेरे दिन में था Yes. कि ता पैसिव में लगता है सब में, राइट? लेकिन वो केस नहीं होगा जी। आपकी कंफ्यूजन हुआ और हिया में नहीं होनी चाहिए, हिया और अंता के अंदर होनी चाहिए, Yes. यहाँ पे होनी चाहिए कि इन दोनों में से क्या है ये। क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं, तंसुरु तंसुरु,
जी राइट। तो अभी हम इसी पे रोक देते हैं इसको, लेट्स डिसाइड, थोड़ा सा हम कॉन्टेक्स्ट देखें इनमें से कोई एक है ये, राइट। अब आपने कहा ये पैसिव है, अब मैं यहाँ पे एक ये लिख रहा हूँ तंसुरु, इज दिस अ पैसिव और एक्टिव? तंसुरु तंसुरु एक्टिव है। इसको पैसिव बनाने में कैसे बनाऊंगा? तुनसी तुनसिर तुनसिरा तुनसिर तुनसिरू नहीं, पैसिव के अंदर ऊ बिगिनिंग होती थी, ये हमें पता है, राइट। अब एक होता था पास्ट टेंस का पैसिव, एक होता था प्रेजेंट टेंस का पैसिव। जब पास्ट टेंस आता था उसमें नसरा होता था, हम उसको नू सीरा कह देते थे। हम लोग सेकंड लास्ट हरका के ऊपर कसरा लगा देते थे, ऊ ई साउंड होती थी, नू सीरा। प्रेजेंट टेंस के केस में ई साउंड नहीं आती थी, प्रेजेंट टेंस के केस में फतहा की साउंड आती थी, तुन सरू। कुछ याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा? प्रेजेंट टेंस के केस में जी फहर इसके जो सेकंड लास्ट अल्फाबेट जो कैरेक्टर होता था उस पे वाला रूल नहीं ना, वो तो हम पैसिव के अंदर करते थे ना। तो या Sorry, फिर सेकंड से लास्ट पूछो। में अगर फतह हाँ। होता था और दम्मा होता था तो फतह आता था, और अगर हाँ। कसरा होता था तो दम्मा आ जा, जो दम्मा होता था तो कसरा वाला रूल आ जाता था। सेकंड लास्ट कैरेक्टर को हम देखते थे। सेकंड लास्ट लेटर के ऊपर पैसिव अगर के अंदर जब प्रेजेंट टेंस होता है तो उसको फतहा दे दिया जाता है। वो जो आप रूल कह रहे हैं ना सेकंड लास्ट लेटर, वो कमांड का रूल था, कमांड जब के आप अंदर था। हेल्पर एलिफ लगाते थे। हम यहाँ पे वो बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम पैसिव बना रहे हैं। पैसिव, इन दोनों में फर्क याद करें। एक नसरा था आपका पास्ट टेंस, इसको आप जब पैसिव बनाते थे आप नू सीरा कहते थे, ऊ बिगिनिंग और बीच सेकंड लास्ट लेटर पे कसरा लगाते थे, नू सीरा, ही वाज हेल्प्ड, ठीक है। तंसुरु इज पैसिव, इज प्रेजेंट टेंस एक्टिव। इसको जब पैसिव करते थे तो ऊ बिगिनिंग देते थे उसी तरह से, लेकिन सेकंड लास्ट हरका पे फतहा आता है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? याद अब आ रहा है थोड़ा सा। अब आ रहा है, पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अगर नहीं भी आ रहा तो इट्स अ गुड रिवीजन, ठीक है, इट्स अ गुड रिवीजन। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि लेट्स से शाहिदा, यहीं से दे देते हैं कोई फेल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने नशहदु का हुआ है, इसका पैसिव क्या होगा? बिगिनिंग पे का, बिगिनिंग का हरका क्या है पैसिव? नू नू है ना, और सेकंड लास्ट हरका क्या है पैसिव में? पता, इस पे तो है ही ऑलरेडी, तो क्या बन जाएगा? नुशहदु। नुशहदु। So the difference between active and passive is just the beginning haraka. नशहदु and नुशहदु, ठीक है। यालमू का पैसिव बना दें। युलिमु नहीं, नॉट कसरा कला, क्यों पैसिव प्रेजेंट है ना। प्रेजेंट टेंस पैसिव में कसरा नहीं लगता सेकंड लास्ट लेटर पे, वो पास्ट में लगता है। अच्छा हाँ, ये तो प्रेजेंट है। हाँ सही। दिस इज प्रेजेंट टेंस। हाँ। युलमु, ठीक है। युशहदु, राइट। ये सब पैसिव आप इस तरह बना रहे हैं इसमें। इसको छोड़ देता हूँ अभी मैं, और सद्दू को भी छोड़ देते हैं, नाम सा का इसको पैसिव बना दें। यू मलून मलून है,
ठीक है, what effectively you're doing is changing the beginning haraka to dhamma and second last haraka to fatha, बस पैसे वैसे बनते हैं प्रेजेंट टेंस के अंदर। तो आप लोगों ने जो इधर देख के कंक्लूड किया ना, जैसे ये वाला भी है फॉर एग्जांपल, इसका पैसे क्या होगा? युफ्काहूना। युफ्काहूना, युफ्काहूना, बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट। ये क्या है? फतुबिया, इसका होगा फतुबा, नहीं, फुतुबा, फुतुबिया। फतुबा, कि उसमें कसरा नहीं आता ना, इसमें पास्ट है ना कितने ये। वर्ड्स हैं? कितने वर्ड्स हैं ये? 4। वर्ड्स, लेटर्स नहीं पूछ रहा, वर्ड्स। अच्छा अच्छा ये two, दो है। फा जो two। है इसका तू भी हाँ आया ये है। तू भी आया ना, तू भी आया है। तुबा। सही, ये तो है, वो पैसिव किया था। नीचे लिखा भी हुआ लिखा है बाद से। ठीक है दोस्तों, ठीक है, दिस इज अ पास्ट केस राइट। ठीक है, अब पास्ट में आपने क्या किया? यहाँ पे ऊ बिगिनिंग और कसरा लगाया ना मिडिल पे। सही है। टू तबा बी आ आ, इसका वो होगा, तबा आ हाँ हाँ जी, एक्टिव। ठीक है, दिस वाज पैसिव। अब ये कफरू है, दिस इज पास्ट, इसका पैसिव क्या होगा? कुफीरा, कुफिरू, कुफीरू। कुफिरू, हम्म, कुफिरू, ठीक है। आमनु का पैसिव क्या होगा? ईमन, उमिनु। ओमिनु, हम्म, ठीक है, राइता को छोड़ दे। अब तो अजीबू पे आप आ जाए। अब दिस इज नाउ यू डिटेक्टेड एज अ प्रेजेंट टेंस, पैसिव। राइट, बट वी कैन नॉट कॉल इट पैसिव। व्हाई? क्योंकि उसमें जो है वो कसरा आ रहा है, कसरा जो है वो आ नहीं सकता। बिल्कुल, ठीक है। बिगिनिंग तो ऊ है लेकिन फसा नहीं है सेकंड लास्ट के ऊपर। यू कांट कॉल इट अ पैसिव, ठीक है। अरेबिक में ना 3 क्लासेस ऑफ फेल्स ऐसी हैं जो ऊ से स्टार्ट होती हैं। जस्ट 3 क्लास फैमिलीज ऑफ फेल्स। एक फैमिली कहलाती है, आप आसानी से ये अगर फेल याद कर लेना, युअल्लिमु फैमिली, ये वो फैमिली है जिसके दरमियान में ना शद्दा आ रहा होता है। युअल्लिमु, दे इट बाय डिफॉल्ट स्टार्ट्स विद अ ऊ साउंड, ठीक है। युअल्लिमु। The second family is युजाहिदु। इस फैमिली, इसके अंदर जो फेल्स होते हैं वो भी यू से ही स्टार्ट होते हैं, चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो। इसमें दरम्यान में अलिफ आ रहा होता है। तो आपका जो आइडेंटिफायर है ना बेसिकली वो ये है, ठीक है, ये वाला अलिफ खराब हो गया, ठीक है। और तीसरी फैमिली जो होती है वो होती है युस्लिमो फैमिली। ये मैं आपको ऑफिशियल ये देखने में पढ़ा तो रहा, ये देखने में पैसिव हाँ। लग रहे होते हैं पर ये पैसिव होते नहीं है, है ना? हाँ, बिकॉज आपको इमीडिएटली ऊ साउंड नजर आती है ना, तो आप उसको अज्यूम कर सकते हैं पैसिव है। बट वेट, होल्ड योर थॉट, लुक फॉर द सेकंड लास्ट लेटर एज वेल। ठीक है, ठीक है, बस ये 3 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके जब फेल इस पैटर्न को बिलोंग करता है तो बेसिकली उसकी बिगिनिंग ऊ से होती है, लेकिन जरूरी नहीं है वो पैसिव हो। अब ये तो अजीबू है, इट बिलोंग्स टू युस्लिमु फैमिली, ठीक है। तो इसकी बिगिनिंग यू से जरूर है लेकिन इट्स नॉट पैसिव बिकॉज द सेकंड लास्ट हरका इज स्टिल अ कसरा, ठीक है, इट्स नॉट अ फतहा। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात? इंशाल्लाह आगे प्रैक्टिस से ये चीजें ईज आउट हो जाएंगी। अब हम कहाँ पे फंसे हुए थे? हम इसको पैसिव के बजाय एक्टिव कहेंगे। दिस इज एक्टिव नॉर्मल फेल, ठीक है। तो इसके अंदर 1 और 2 है, फेल भी है, फाइल भी है, लेकिन एक का भी लगा हुआ। व्हाट इज दैट का? वो 3 हो जाएगा। दिस इज अ प्रोनाउन एंड दिस इज 3, ठीक है। अच्छा, तो अजीबू का मतलब होता है टू प्लीज, कोई किसी को प्लीज करता है ना, तो अजीबू। यू अजीबू का मतलब ही प्लीजेस, ही प्लीजेस, ठीक है, या ही इम्प्रेसेस, ठीक है, ये मतलब होता है इसका।
तो अजीबू अगर आप हिया फॉर्म में लेंगे तो आप कहेंगे शी प्लीजेस और शी इम्प्रेसेस, या अगर आप अंता फॉर्म लेंगे तो आप लेंगे यू प्लीज या यू इम्प्रेस समवन, ठीक है। और वो समवन जो होता है वो मफऊल होता है, विच इज अ का इन दिस केस। शी इम्प्रेसेस यू और यू इम्प्रेस यू, इसका मतलब ये बनेगा। यहां तक मेरे साथ है, ठीक है। अभी हम मीनिंग नहीं लिख रहे, अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये हिया है कि अंता है, वी डोंट नो, ठीक है। वी नीड टू स्टिल आइडेंटिफाई। आगे बढ़ते हैं। अज्सामुहुम, क्या चल रहा है इधर? अज्सामु वो हो गया एक इसम है, इसम हो गया ना, ओके, इसम इस समय ओके Attached विद with अटैच्ड pronoun. प्रोनाउन, विद अटैच्ड प्रोनाउन, ये Attached वो हो pronoun. गया इदाफा। तो इजाफा हो गया। ओके गुड। जो इसम है उसका ये जो है एक लफ्ज है जिसका आप सबको पता है, विच इज जिस्म, राइट। ये इसका प्लूरल है, ये ब्रोकन प्लूरल है। ब्रोकन प्लूरल है, बिल्कुल, ये इसका ब्रोकन प्लूरल है, ठीक है। सिंगल नाउ फेमिनिन। लेट्स डू द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ब्रोकन प्लूरल। क्या है? सिंगुलर, ओके रफा सिंगुलर सॉरी, फेमिनिन हाँ सिंगुलर रफा। फेमिनिन, कॉमन। रफा और कॉमन। कॉमन प्रॉपर हो जाएगा क्योंकि होम है तो उसकी वजह से प्रॉपर हो जाएगा। एग्जैक्टली, करेक्ट करेक्ट, दैट्स द 4 प्रॉपर्टीज। अब यहां पे स्टार्ट हुआ था जुमला फेलिया पीछे, राइट। जुमला फेलिया में आगे आ गया रफा। अब क्या करें? जुमला फेलिया में तो या तो मफूल होता है नसब, राइट, या मुतालिक बिल फेल होता है जो जार मजरूर होता है। जुमला फेलिया में रफा इसलिए आ गया कि फिर मैं देखूंगा जुमला फेलिया में जो हिया या हुआ फॉर्म में तो नहीं है, तो एक्सटर्नल डूअर बन सकता है फिर उसका। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अब अज्सामु हुम को जब मैं देख रहा हूं तो मुझे तोजिबु के बारे में क्या पता चल रहा है? इसमें आउटसाइड डूअर है। ये Outside हिया doer होगा, है। अंता नहीं होगा, ये अंता नहीं होगा, ये हिया होगा, करेक्ट क्योंकि करेक्ट। हुआ या हिया के में होता है सिर्फ इट्स आउटसाइड नॉट डूअर। गोइंग टू बी अंता, आई ग्रे आउट अंता है, ये ग्रे आउट कर दिया, इट्स अ हिया। पढ़ने ठीक है। तो या अब मैं खा क्योंकि ले जाओ, आप खा लो, मैंने अब नहीं खाना सर। जो आउटसाइड डूअर है वो फेमिनिन है, देयरफॉर तुजिबु इज आल्सो फेमिनिन, राइट। नाउ अज्साम कहते हैं बॉडीज को, बॉडीज जिस्मों, ठीक है, बॉडीज को। तो अज्सामुहुम का क्या मतलब बनेगा? देयर बॉडीज, Their bodies. देयर बॉडीज। इसका मीनिंग आप इस तरह ले सकते हैं, देयर अपीयरेंसेस, द वे दे लुक लाइक, द वे दे कैरी देमसेल्व्स, ठीक है। और तो अजीबू का मतलब था टू प्लीज, ठीक है। देयर बॉडी प्लीज इज यू। अब इसको जरा एनालाइज करें, थोड़ा सा पॉन्डर करें थोड़ा सा इसके ऊपर। व्हेन यू सी देम, their bodies, I mean their appearances, the way they look like, please you, please you। ये मुनाफिकीन की बात हो रही है। अल्लाह ताला निशानी बता रहे हैं मुनाफिकीन की कि जब तुम उन्हें देखते हो ना, तुम बड़ा इंप्रेस होते हो उनसे। आज मुसलमान किससे इंप्रेस होता है? सोच ले, ठीक है, हम लोग कितना इंप्रेस होते हैं, ठीक है। कोई इतनी मामा जुब्बा दाढ़ी में आ जाएगा, मुझसे इंप्रेस नहीं होते, है ना। हम इंप्रेस होते हैं दूसरी चीजों से। आज ये मुनाफिकीन की निशानी है कि मुसलमानों को अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जब तुम देखते हो ना उन्हें, तो तुम उनसे इंप्रेस होने लग जाते हो। दिस इज हाउ दे कैरी देमसेल्व्स, बिकॉज दे वर मुनाफिकीन इन मदीना टाइम who were very rich, they had wealth, they had luxury, they were well spoken educated people, ठीक है। तो उससे मुसलमान इंप्रेस होते थे, ठीक है। वइज़ा रअयतहुम तुअजिबुका अज्सामुहुम। अब आगे सुने।
अच्छा, एक चीज मैं आपको इसमें और बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये वाला एक। हमने अभी डिस्कस किया था कि इजा जो है वो मुदाफ, स्पेशल मुदाफ है, ठीक है। अब इसके अंदर यहां पे बात हो रही है व्हेन यू सी देम, दिस इज वन पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट। द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज तो उजीबुका अज्सामुहुम, देयर बॉडीज इंप्रेस यू। ये स्टेटमेंट इस तरह का है कि मैं किसी को कहूं व्हेन यू ईट फूड यू किल योर हंगर, ये ऐसा स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट के दो पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो बेसिकली एक कंडीशन फॉर्म करता है, दैट्स अ कंडीशन, एंड द सेकंड पार्ट इज गिविंग यू द इम्पैक्ट और आंसर ऑफ दैट कंडीशन, ठीक है। कि व्हेन आई गो आउट आई ईट आइसक्रीम, टू पार्टेड सेंटेंस है ये। इसके दो पार्ट्स हैं, एक कंडीशन, एक आंसर टू द कंडीशन। यहां तक मेरे साथ है, समझ आ रही है ये बात, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल्सो द सेम फॉर्म। सो ये कंडीशन एक फॉर्म हो रही है यहाँ पे, जो कि इजा के साथ जो मुदाफ इले बन रहा है, जिसको फी महल्ली जर कहेंगे आप, दिस राइट थिंग, दिस एंटायर थिंग इज वन कंडीशन। इसको आप इस तरह कह सकते हैं, फी महल्ली जर मैं यहाँ लिख देता हूँ आपकी, फी महल्ली जर, दिस इज। अब आप इसको कनेक्ट कर लें आपस में, स्पेशल मुदाफ और फी महल्ली जर मुदाफ के लिए, ये बोथ आर कनेक्टेड, ठीक है। तो ये पूरा जो फ्रेज बना है वह इजा राइतहुम, दिस इज अ कंडीशन, एंड तो उजीबुका अज्सामुहुम इज एन आंसर टू दैट कंडीशन। अब हम हेलीकॉप्टर व्यू से देख रहे हैं इसको ऊपर, नजर आ रहा है ये, है ना, मेक सेंस। तो इजा के साथ जब आपका मुदाफिले इस तरह बनता है, उसका वन ऑफ द पर्पस ये भी हो सकता है कि वो एक कंडीशन फॉर्म कर रहा हो। इसको आप इधर भी देख सकते हैं, देखें, इजा जा अकल मुनाफिकुन, व्हेन द हिपोक्रेट्स कम टू यू, दैट्स अ कंडीशन। कालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, they say we bear witness that you are truly a messenger of Allah, that's the answer to that condition, ठीक है ना, वही फॉर्मेट है। okay. अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है जो कि हमने एनालाइज करनी है इंशाल्लाह। बताएं क्या क्या डिकोड करते हैं यहाँ पे आप लोग, व्हाट इज हैपनिंग। वाव कनेक्टर होगा। अतः इन्ना इन्ना है या आप बताओ। नहीं? अब आपको इस चीज को ध्यान में रखना है, एक हर्फ है इन्ना, एक हर्फ है अन्ना, ठीक है, एक हर्फ है इन और एक हर्फ है अन। ये सारे अलग हैं, सब डिफरेंट हैं ये, ठीक है। और इन सब में क्या फर्क है, हमने ये अब समझना है। इन्ना अन्ना तो वो हो गए हमारे हर्फ ऑफ नसब हो गए, ठीक हो गया। तला एंड वकास भाई अलाइंड ऑन दैट वन, ठीक है ना। ये तो हमने डिस्कार्ड कर दिए, ये तो हर्फ ऑफ नसब क्लियर है। अब इन और अन के ऊपर आ जाते हैं। वो मेरा ख्याल लाइट और लाइटेस्ट। गुड। तो विच वन इज लाइट एंड विच वन इज लाइटेस्ट? इन जो था वो इन लाइट, अन इन लन लिकाई इजन वो लाइट था। कौन सा और वाला? अन इन क्या? इन इन लाइट है और अनलाइटेस्ट है, ये कह रहे हैं अनलाइटेस्ट है। हाँ, अदर वे राउंड है।
इन अनलिका, ये एक तो लिस्ट भूल जाता। इन अनलिका, इन इन यस इन लम लम लमा लम्मा वल फल ली वल्फली, लाइटस ठीक है। लाइटस अन लन लिकई इजन हत्ता लाइट। ठीक है, पहुंच तो गए थे आप लोग, यार लेकिन वैसे थोड़ा सा रह गया। हैरानी की बात है कि मुंह से बोल आन रहे हैं पर देख ही नहीं रहे। अनलन लिकईजन हत्ता, सेटल हो जाएगा ये इंशाल्लाह। द वेरी फैक्ट कि आप लोग इन चारों हरूफ के दरमियान में डिफरेंस जानते हैं, इट्स जस्ट दैट के पिकिंग अप करके इमीडिएटली आंसर करना में थोड़ा सा स्ट्रगल है। इट्स नॉट दैट यू डोंट अंडरस्टैंड देम, यू डू, और वो प्रैक्टिस से ही आएगा इंशाल्लाह, डोंट वरी। ठीक है, अब इन जो है ना, इन दैट इज लाइटेस्ट, अन इज लाइट। ठीक है, तो इसको हमने ध्यान में रखना है। नाउ हमने इन देखा है यहाँ पे, तो दिस इज अ लाइटेस्ट हर्फ। हर ठीक है, अब लाइटेस्ट हर्फ का काम क्या होता है हमें पता है। उनको हटा देता है। हाँ, तो वो लाइटेस्ट बना देता है फेल को, या तो नून को हटा के या आखिरी दम्मा को सुकून में चेंज करा के, राइट, ये करता है वो। अब आगे आ जाता है यकूलू, इसके तो चीते होंगे आप लोग। अंतुम, अंतुम की फॉर्म है यकूलूना। अंतुम कैसे होगा, या है ना भाई। यंसुर यकूलू, ये तो हुमा हुमा होगा ना, तो यकूलू। हला 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 यार, मैंने यकूलू अभी आपको बोला है आप लोग चीते हैं इस वर्ड के, और आप कहीं से कहीं जा रहे हैं। वकास भाई की हिदायत यंसुरु, के अंदर काम करें, ठीक है। यंसुरु, यंसुरानी, यंसुरूना, ठीक है। हाँ, तो ये हुआ, हुमा, हुम होगा ना। होम होगा। तो हुम, मैं क्या कह रहा था अच्छा अंतुम कह रहा, हाँ, अंतुम। हुम 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 कहना था। हाँ। पता है मसला ये है कि आप लोगों को पता है, बट जो अटर आउट होता है वो गलत है। हुम, हाँ, अंतुम, अंतुम तो कहाँ से आ गया वैसे। हाँ, इट्स ऑलवेज गुड के तल- आराम से सोचो फिर बताओ। हाँ। तलहा भाई आपके लिए हम कंडीशन एक लगा देंगे, वो इजा वाली ना, कि आप जब भी बोलेंगे पहले आप 3 लंबी सांसें लेंगे। 3 सांसें लेके फिर आपने बोलना है। बिल्कुल ठीक बात है, ये बात बिल्कुल ठीक की। हाँ, अच्छा जी, ये फेल है, वी ऑल एग्री, दिस इज प्रेजेंट टेंस, दिस हैज बीन मेड लाइटेस्ट, हमें ये सब एग्री करते हैं, ठीक है। इसका नून इज रिमूव्ड, बेसिकली नून इज रिमूव्ड, राइट, और उसकी जगह हमने अलिफ लगा दिया था जब नून रिमूव होता है लाइटेस्ट बनाते हुए, ठीक है। एंड इट हैज होम इनसाइड इट, ठीक है ना। और जब ये फेल आ गया तो हमें 1 और 2 मिल गए यहाँ पे, करेक्ट, यस, 1 और 2 क्या मिल गया हमें, सही है। वो इन यकूलू, अब इसको साथ ही जरा वो भी कर देते हैं, ट्रांसलेट करें जरा इसको, ट्रांसलेट। एंड एंड इफ 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 इफ, इफ ठीक है। होन बोले ना, इसके बाद इफ नहीं भूलना, सिटअप्स है फिर। ठीक है। नहीं, Squats, मैंने कहा डॉक्टर साहब इफ प्लीज, सर मुझे आपने पता एक्नॉलेज है, नहीं किया। मैं तो नहीं, सांस ले, मैंने आपके वकास कहने के बाद ही मीनिंग बताया है। वकास भाई, मैं तो जी, सांस ले रहा था। वो आइडिया ये था कि इससे पहले आप इसको बना दे कोई देन, और पता नहीं अल्लाह आलम क्या बनाएंगे, तो हम ओके। एंड इफ यकूलू को क्या कहेंगे? ये काला से है ना। कॉल जी, है ना, Said, वो होगा ना, दे सेड, से नो नो, ये प्रेजेंट टेंस है भाई। they सॉरी, said, भाई दे से दे से दिस से दे से, दे से दे से। ठीक है। हम्म, एंड इफ दिस से, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, एक छोटा सा या क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ रहा हूँ, इसके बाद हम दोबारा आएंगे यहाँ पे, सही है। तो इफ दिस से आगे क्या आया है? तस्मा, यहाँ क्या हो गया? ये क्या चीज है तस्मा?
कुछ एबनॉर्मल लग रहा है इधर आपको? ये जो चीज है ना जो अब मैं आपसे करवा रहा हूं, ये ऑफिशियली आपने नहीं पढ़ी हुई, लेकिन मैं आपसे कुछ चीजें आइडेंटिफाई करवाना चाहता हूं ताकि फिर मैं आपको वो चीज समझा सकूं। Apologies, Dr. Sabha, I need to leave. मुझे कॉल आ रही है. Do apologize. ठीक Sorry. है, नो प्रॉब्लम। तस्मा, तस्मा क्या है? व्हाट टाइप ऑफ वर्ड इज दिस? फेल लग रहा है। लग तो रहा है, ठीक है। अच्छा फाद, मैंने इसको देखा कि पहले मैंने हाँ, देखा कि या नहीं था, तन हम्म, शुरू और उस वाली जो पैसिव हम्म, फॉर्म प्रेजेंट हाँ, फेल वाली नहीं थी, तो मैंने कहा यार ये पैसिव के अंदर, क्योंकि अगर प्रेजेंट के अंदर होता है तो उसमें कसरा हम्म, नहीं आता, उसमें हम्म, फतह आता है, तो मैंने कहा ये हम्म। पैसिव फेल मुझे लग रहा है। लेकिन फेल पैसिव ठीक का है, लेकिन तो कोई आपने पर मुझे बिगिनिंग तू नहीं 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 कर है, लगा, दी। हाँ, तू पर नहीं मैंने है इसमें। इसमें तू नहीं है ना, तो इसलिए मैंने कहा ये हाँ, नहीं हो सकता पैसिव फेल। लेकिन वो जिस फिर तरह मैंने इससे कहा यस्माऊ, यस्माऊ का अगर वो ये है नॉर्मल फॉर्म होती तो नॉर्मल क्या नहीं होना है, चाहिए था? नॉर्मल फिर होता तस्माऊ, तस्माऊ होता, मीनिंग तस्माऊ के होता। आखिर में जो है ऊ को हम्म, खत्म करके हम्म, सुकून लगा दिया गया है। हम्म। ये कब करते हैं? ये इनकी वजह से हुआ है कि ये दोनों पे। ये ना सोचें अभी क्यों हुआ है, ये हम्म, करते कब है? फेल को जब दम्मा हटा के सुकून दे दिया जाए तो उस हाँ, फेल को क्या कहते हैं हम? लाइट लाइटेस्ट लाइटेस्ट लाइटेस्ट, लाइटेस्ट में करते हैं। हाँ टेस्ट। जी, लाइटेस्ट बना दिया गया इसको, जी, राइट? अब अभी जी। हमने रीजन नहीं पढ़ी कि क्यों बना दिया गया है, ठीक है? तो वी डिटेक्ट इट कि इट्स अ फेल and it has to be present because lightest can only work with present, right? And this is made lightest. इतना आप लोगों को पता है यहाँ पे। अभी आपको ये रीजन नहीं पता कि क्यों लाइटेस्ट है, ये वो रीजन मैंने आपको बतानी है। अच्छा सही है? फहद, एक बात, ये जो इन है, जी, अच्छा नहीं जी, वो हर्फ ऑफ नस्ब ना, छोड़, नहीं ठीक है। ठीक है, मैं इसलिए सोचा था कि ये अगर इन है तो हर्फ ऑफ नस्ब नहीं है ना ये वाला। जी। तो ये नहीं बेसिकली मुब्तदा बन जाता, वो इन वाला पार्ट जो है ये ए नहीं, बन जाता, और उसके अंदर वो वाला गलत वो तो इन्ना होता फ्रेगमेंटेशन। है ना, हर्फ ऑफ नसब तो इन्ना है, ठीक है? दिस इज इन। अब तस्माऊ जो है वर्ड, तस्माऊ नॉर्मल वर्ड है, उसके अंदर प्रोनाउन कौन सा है? अस्माऊ के अंदर हुआ। नहीं नहीं, थिंक। हुआ तो नहीं, वो तो यस्माऊ होगा ना। अच्छा, यस्माऊ, तस्माऊ, यस्माऊ, ना तस्माऊ, ये होगा हिया, हिया, हिया या हिया, अंता नसरत। दोनों हो सकते हैं, हिया या अंता दोनों हो सकते हैं, दोनों हो ठीक सकते है? हैं। हम यहाँ पे छोड़ देते हैं इसको भी, जी। ठीक है? अब हमने आइडेंटिफाई ये करना है कि व्हाई दिस इज लाइटेस्ट, इन्ना, इन की ठीक है? वजह, सॉरी। इसके अंदर हमें सब कुछ पता है, 1 और 2 भी है इसके अंदर, ठीक है ना? लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये लाइटेस्ट क्यों है। अभी हम सिर्फ फोर्स करेंगे अपने माइंड को कि भाई क्योंकि इन यूज हुआ है, तो क्योंकि यकूलू को लाइटेस्ट बनाया है, तो उसका इम्पैक्ट किसी तरह इधर आ रहा है या नहीं आ रहा। वो इम्पैक्ट उस वक्त प्रोपोगेट होता था जब बीच में कनेक्टर्स होते थे, यू रिमेम्बर, ठीक है? वाह फा। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो है ना सिचुएशन डिफरेंट है। अब मुझे बताएं, इफ के साथ कोई जुमला आप लिखते हैं, इफ यू प्ले डॉट 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 डॉट, ये किस किस्म का जुमला होता है? कंडीशनल सेंटेंस होता है ना, कंडीशनल है जी। कंडीशनल। देन यू विल एंजॉय। तो हर कंडीशनल सेंटेंस की एक कंडीशन होती है, ठीक है? और उस कंडीशन का एक आंसर होता है, ठीक है? कंडीशन होती है, उसका एक आंसर होता है, जिसको अरबी जबान में कहते हैं शर्त, विच इज कंडीशन, और आंसर को कहते हैं, आंसर को उर्दू में क्या कहते हैं? जवाब। जवाब, जवाब उस शर्त, दैट्स द सेम टर्मिनोलॉजी, ठीक है? शर्त एंड जवाब उस शर्त। अब जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं अरबिक के अंदर, उनमें से एक हर्फ जो बनाने के लिए यूज होता है, दैट इज इन। इन के साथ कंडीशनल सेंटेंसेस बनाए जाते हैं अरबी में। और इन क्या करता है, इमीडिएटली एक फेल को लाइटेस्ट करता है, जो कि प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है?
अरबिक के अंदर देन का लफ्ज या कॉमा लगा के आंसर नहीं डिटेक्ट किए जाते। जब भी कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उनको डिटेक्ट ऐसे किया जाता है कि जो आंसर टू द कंडीशन होता है वो भी लाइटेस्ट होता है, ऑलवेज, दैट इज ऑल्सो लाइटेस्ट। So once you see the condition, for example, यहाँ पे आपने देखा व इन यकूलू, and if they say, यहाँ पे एक कंडीशन खत्म हो रही है। So this part is the shart part, ठीक है। अब इसका आंसर जो आ रहा है ना, that answer will also be lightest। उसको किसी हर्फ की जरूरत नहीं है लाइटेस्ट होने के लिए, वो इसलिए लाइटेस्ट है बिकॉज इट्स आंसर टू द कंडीशन। यू अंडरस्टैंड? ठीक तस्मा, ठीक है। अब ये जो कहानी आ रही है तस्मा, दिस इज अ जवाब उस शर्त। और जवाब इसकी भी ये शर्त है कि ये लाइट में ही होना चाहिए फाद, या लाजमी लाइटेस्ट, लाइटेस्ट, सॉरी लाइटेस्ट। जवाब उस शर्त कंडीशंस बहुत तरह से बनती हैं अरबी में, ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। अच्छा। कि जब इन के साथ कंडीशन बनती है, जैसे हमने पहले भी देखा, यहाँ पे आप देखो ये वाला व इज़ा रअयतहु तो उजीबुका अज्सामुहु, दिस वाज द कंडीशन एंड दिस इज आंसर टू द कंडीशन बट द फेल इज नॉट लाइटेस्ट, राइट। ये डिफरेंट तरीका है कंडीशन बनाने का, लेकिन जब इन के साथ कंडीशन बनेगी तो उसका आंसर भी लाइटेस्ट आएगा, ठीक है। व इन यकूलू, व्हेन दे से तस्मा। अब ये बात हो रही है व्हेन दे से, मैंने यहाँ से पे क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया था क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में इसको से नहीं, नॉर्मली स्पीक के सेंस में यूज किया जाता है। व्हेन दे स्पीक, ठीक है। तस्मा, समिआ यस्माउ इज टू लिसन, इज टू लिसन। तो यहां पे तस्मा की क्या मीनिंग बन रही होगी? शी लिसन्स और यू लिसन? यू लिसन, यू लिसन, यू लिसन, तो फिर हिया नहीं होगा अंत। तो हिया नहीं होगा। और आपको ये कोई ग्रामर नहीं बताएगी, ये आपको सिमेंटिक्स कॉन्टेक्स्ट बताएगा। ये आपकी जजमेंट है इसको पढ़ते हुए, इट मेक्स सेंस। सो ये अल्लाह ताला आपको बता रहे हैं कि व्हेन द हिपोक्रेट्स कम टू यू, दे प्लीज यू, इम्प्रेस यू, एंड व्हेन दे स्पीक you listen to them, you listen to them. wa in yaqulu tasma, so this tasma is the answer to the condition. इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, condition, and this is answer to the condition. तो आपने ये याद रखना है कि जब इन के साथ कंडीशन बनेगी तो उसका आंसर भी लाइटेस्ट होगा। That's how you will detect the answers. यहां तक क्लियर है? तो ये बहुत ट्रिकी कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। लिसन टू व्हाट? ली कौलिहिम, क्या चल रहा है यहाँ पे? ली जो है वो हर्फ ऑफ जर हो गया, कौली। यहाँ पे हमें एक हर्फ जर नजर आ गया जी। सोएब, हर्फ ऑफ बाता काफ लाम। हाँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ लाइटेस्ट वो तो नहीं होगा, लाइटेस्ट ये है फुली, अभी लेकिन तो। नहीं वो नहीं बन रहा, या ता नहीं है। नहीं, पास्ट टेंस में वो होता नहीं है लाइटेस्ट, लाइट या लाइटेस्ट। आप ये सोच रहे हैं कि क्या लाइट या लाइटेस्ट हर्फ तो नहीं है? वो वल्फली जो था, लीकई वाला या वल्फली वाला? हाँ जी जी। उसका आंसर बहुत सिंपल है, आप अगला वर्ड देख लें, क्या वो फेल है? फेल, कौली। कौली इज अ फेल और नॉट? काला, अच्छा काला होता है, सॉरी, नहीं कौली, ठीक है। मैं वही सोच रहा था काला होगा या यकूल। नहीं, आप इसको सिर्फ नसरा इतना या देखें, यंसुरू का जो है बेसिकली टेम्पलेट। अगर आप सिर्फ कौली को देखें तो आप मुझे बताएं, अगर ये फेल है तो ये कसरा पे क्यों एंड हो रहा है? हो नहीं सकता ना। अच्छा ठीक है,
राइट? नसरा या यंस, ठीक। क्या आपको यंसुर। कोई ऐसा फेल पता है जो बेसिकली सुकून के बाद अपने एक लेटर को कसरा पे एंड करता हो? ठीक। नहीं मिलेगा ना। हम्म इट्स अ 3 letter वर्ड विद सुकून इन द मिडल, हम्म हाँ, which ठीक is ठीक ठीक like ठीक ठीक Lut, like Nuh, ठीक है, like Zaid. सही है। So this is a harf of jar fragment और हम्म ली कौली, और कौली हिम के साथ आपको यहाँ पे इदाफा मिल जाएगा, हम्म राइट? जी। तो अब इसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं। लिसन, ली कौली हिम को कैसे ट्रांसलेट करो? कौली मीन्स स्पीच, स्पीच। ला मतलब टू टू भी देयर, हो सकती है, टू देयर वर्ड्स और टू देयर स्पीच, स्टेटमेंट्स और टॉक या स्पीच। स्पीच। ठीक है। नाउ इसके ऊपर मैं लेबल कौन सा लगा सकता हूँ? तस्मा के अंदर तो 1 और 2 था। ये हर्फ ऑफ जर आ गया ना, तो ये जो हमने पहले पढ़ा था जी, हर्फ ऑफ जर ये 3 हो गया, है? इसका 4 हो गया, 4 हो गया ना, 4 4 हो जी, गया। पिछले का मुताल्लिक बिल फ़िल, मुतालिक बिल फेल। ठीक है। तो दिस थिंग इज एंटायर one block. It's His a answer. fi'l, jumla fi'liya, right? And this entire thing is your jawab shart. This entire thing. ठीक है ना? ठीक है। وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. And when they speak, you listen to them. ठीक है? अच्छा फाद जी, में कोई एक क्वेश्चन? बेसिक सवाल पूछ सकता हूँ, ये तस्मा जो है बिल्कुल। ये जी। यंसुरु, यंसुरानी, यंसुरुना, तंसुरु, ठीक है, हम्म, तंसुरानी, ये तंसुरु पे मैप कैसे, ता तो आ रहा था और रू अच्छा हाँ हो गया। समझ आ गया नहीं कि जो बताऊं? जो एंड में जो था वो दम्मा आ रहा था ना रू के ऊपर, तो यहाँ पे हाँ, लाइट हो गया, इसका चार्ट तस्माऊ, अगर पढ़ोगे ना, तस्माऊ हो जाएगा ना, हाँ, दिस वाज यस्माऊ, यस्माआनी, यस्माऊना, तस्माऊ। तस्माऊ, हाँ, ठीक है? आ गया। तस्माआनी, तस्माअना, फिर तस्माऊ. That's the anta version. And that version became tasma because it is a jawabu shart, यस, not because of the harf. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये लाइटेस्ट क्यों हुआ है। अब आपको ये पता चल गया है कि लाइटेस्ट सिर्फ और सिर्फ हुरूफ नहीं बनाया करते, कंडीशंस भी होती हैं। कंडीशंस, आंसर टू द कंडीशंस भी बन जाती हैं लाइटेस्ट। So the concept of lightest is not just restricted to in, lam, lamma, wal, falli. ठीक है। और ये जो इन है ये कंडीशन बना सकता है पास्ट टेंस के साथ भी। If they came, you run. वो पास्ट टेंस के साथ जब कंडीशन बनाता है तब भी उसका आंसर टू द कंडीशन अगर प्रेजेंट टेंस में है तो फिर वो लाइटेस्ट होगा। ठीक है। कितना टाइम है आप लोगों के पास? आर वी डन टुडे और करना है? इस आयत तक रोते ले तस्मा लिकौलिहिम। आगे क्या है? कान्नहुम खुशबुम मुसन्नदा यहसबूना कुल्ला सही। बियन्ना कान्ना ये या ये कर लो 3 अल्फाज और बस। हाँ ठीक है, चलो। कान्नहुम क्या है? ये भी वही है, हर्फ ऑफ नसब। इसमें मुझे हर्फ ऑफ नसब नजर आ रहा है, करेक्ट, कान्ना, और इसमें मुझे प्रोनाउन मिल रहा है, राइट। और यहाँ से अगर मैं देखूं तो हाँ प्रोनाउन हर्फ ऑफ नसब फ्रैगमेंट, ठीक है। अब ये मैं पीछे अगर देखूं तो ये उसका 3 भी बन सकता है, ठीक है। अभी पीछे जाते अच्छा। हैं। अभी लेट्स पिन डाउन दिस। अब ये हर्फ ऑफ नसब आ गया है तो मैं इसके ऊपर लेबल लगा सकता हूँ कोई? 2 लग सकते हैं, या तो जुमला अगर ये नया जुमला शुरू हो रहा है तो मुब्तदा भी लग सकता है, ठीक है। और पिछले वाले का जो है नसब भी हो सकता है 3 का, अगर मैं उस जुमला फेलिया के अंदर रहता हूँ तो। कान्नहुम तो हर्फ ऑफ नसब फ्रैगमेंट है ना। 3 तो ये उस वक्त होगा अच्छा जब कोई हाँ इसम इन नसब होगा, अकेला होता है, हाँ है ना। तो इसको हम मुब्तदा कहेंगे, मुब्तदा। ठीक है। खुशबुम जो है वो रफा आ गई तो वो खबर हो गई।
हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अब और कअन्नहुम का मतलब क्या है? कअन्ना, इन्ना, अन्ना, कअन्ना। Inna was certainly, Anna was sure that, that Ka'anna, as though, as though or as if। ठीक है, इसके बाद आता है बी अन्ना। बी अन्ना स्टार्ट्स विद अ बी। क्या because मतलब है? because राइट। तो यूजुअली जो काफ से स्टार्ट हो रहे होते हैं ना, इनका मतलब काइंड ऑफ कंपैरिजन होता है। आपने वो भी पढ़ा ना, बा ता काफ लाम वाव, दैट काफ वाज आल्सो लाइक। द टेबल इज लाइक अ डेस्क, तो दैट लाइक, कंपैरिजन लाइक। इसी तरह जब का इसके सामने लगा तो ये भी एक कंपैरिजन बन गया, एज दो एज इफ। ठीक है। खुशबुन, इस समय yes रफा रफा सिंगुलर। अच्छा, ये सिंगुलर प्लूरल हो सकता है क्योंकि ये किसी का ब्रोकन प्लूरल लग रहा है मुझे। ये ब्रोकन Singular प्लूरल है, बिल्कुल ये ब्रोकन प्लूरल है, बताता हूँ मैं आपको। और कॉमन। और कॉमन है ये। ठीक है, इसका मतलब होता है पीसेस ऑफ वुड। पीसेस ऑफ वुड, तख्ते होते हैं ना, तख्ते। ठीक है, तो ये वो है खुशबुन। ठीक है। मुसन्नदा कुन, इसम रफा सिंगुलर फेमिनिन कॉमन। ठीक है। मौसूफ सिफा एंड सिफा। राइट। नाउ दिस मीन्स लीनिंग। आप एक दीवार एज्यूम करें और उस दीवार पे पतले पतले जो तख्ते हैं उनको यूं लीन करके खड़ा कर दें। ठीक है, तो इसको कहेंगे खुशबुम मुसन्नदा, लीनिंग पीसेस ऑफ वुड। कई ट्रांसलेशन इसको हॉलो पीसेस ऑफ वुड भी कहती हैं। ठीक है। इस तरह इनकी वल्नरेबिलिटी क्या होती है? अगर कोई तख्ता यूं खड़ा हो दीवार के साथ, गिर जाएगा। तो क्या वो स्टेबल होता है कि अनस्टेबल होता है? अनस्टेबल, अनस्टेबल होता है ना। एक हवा आएगी और वो गिर जाएगा। तो अल्लाह ताला यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उनकी स्पीच की, जो पहले उन्होंने बात की है, कैसी स्पीच है उनकी। ठीक है। बेसिकली खुशबू मुसन्नदा, बिकॉज दिस इज वन फ्रैगमेंट, दिस एंटायर थिंग इज गोइंग टू बी बी। सिला नहीं, क्या था, मौसूफ सिफा। हाँ, तो ये पूरी आपकी खबर बन जाएगी और ये आपका मुब्तदा होगा। ठीक है। एज एज दो, एज इफ दे आर लीनिंग पीसेस ऑफ वुड। यू अंडरस्टैंड? फिर ये सारा जुमला इस्मिया बन गया। अब ये जो होम है, ये किसकी तरफ जा रहा है पीछे? ये जा रहा है इस पे, देयर स्पीच जहाँ पे था। देयर स्पीच। So it's referring back to that, क्योंकि pointer pronoun always refers back to something. ठीक है। तो when they speak, you listen to them. और फिर अल्लाह ताला ने उनकी स्पीच की एग्जांपल दी है कि this speech is like as if they are leaning pieces of wood, so unreliable, unstable. One wind can blow them away. They're meaningless, no value, but you still listen to them. That's the example here. ठीक है। इसको हम बस एक कलर कोड कर देते हैं आपके लिए। ठीक है, I'll bring that in view so you know that's the full thing. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ. When they speak, you listen to them as if
as though they are leaning pieces of wood. ठीक है? अच्छा वे- फहद, ये जी। दो जुमला फेलियर नहीं होंगे 1 2, और क्योंकि एक पहले कंडीशन थी और उसके बाद उसका आंसर आया है ना, वहीं यकूलू एक तो नहीं है अलहदा ना, सेंटेंस यकूलू है। एक अपना जुमला फेलियर है हाँ और यस्मा एक इंडिपेंडेंट जुमला फेलियर है। ठीक है, ठीक है ना? बस सही है। ब्यूटीफुल लैंग्वेज। चलो ये बाय द वे इसमें हमने एक चीज नहीं की, वो ये जो 2 है वो यहाँ पे नहीं रहेगा, सामोम पे आ आगे 2 जाएगा। यहाँ पे जाएगा। आगे आ जाएगा। So this is all your Joomla failure. This is also your Joomla failure. क्या करो? अच्छा, ठीक है, ग्रेट, हाँ जज़ाकल्लाह यार, चलो बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। इंशाल्लाह। ठीक है। सही है, चलो जज़ाकल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। वय्याकुम।